प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से बुलाई गई APC की, जिसमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा किया गया। APC के बाद जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इस सिलसिले में हुकूमत को जो माली, कानूनी और इंतजामी इक़दामात उठाने हैं उन पर फौरन अमल दरामद होना चाहिए, ताकि 2018 के इंतखाबात में फाटा की सूबाई असेंबली में मुकम्मल नुमाइंदगी हो। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई, जो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने से इख्तिलाफ करते हैं, उन्होंने भी इस APC में शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान की, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में काबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया और इमरान खान को 25 सितंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत केस में किसी को बुलाने का कोई हक नहीं है। और आखिर में बात करेंगे NA 120 की, जहां इतवार को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज, जो लंदन में लिम्फोमा का इलाज करवा रही हैं, नून लीग की उम्मीदवार होंगी और उनकी इंतखाबी मुहिम उनकी बेटी मरियम नवाज चला रही है। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक महफूज नशिस्त समझी जाती है। बात करेंगे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गैर मौजूदगी से इंतखाबी मुहिम पर क्या असर पड़ सकता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। बैर मुस्तजावे 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस गुलमीना बीबी, आपके ऊपर वो शेर मेरे और आपके हालात पे सादिक आता है। कौन से हालात? वो हुआ काफिर तो मैं काफिर मुसलमान हूँ, नहीं मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। आपने बेहला फुसलात मुझे वो लाई क्रिकेट पे, आज आपने इतना हैवी, इतना सीरियस पॉलिटिकल एजेंडा रख दिया। और आज क्रिकेट नहीं थी ना, वरना मैं जरूर कोशिश करती। आती, लेकिन अब चूंकि मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या अब आपको क्रिकेट पे बात करनी है? मैं कर रहा हूं, मुझ पे इल्जाम लगाया कि लोग आपने साहब को बहका के गलत प्रोग्राम करा रहे हैं। कल जब पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया तो एकदम से सोशल मीडिया पे चले कि जनाब जानबूझ के समझा करे ना, ताकि सीरीज को भी तो कुछ जिंदा रखना था। हाँ, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार हम लोग कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन थैंक गॉड वो को बात चली। आपको पता है जब हम जीते थे तो तब भी कह रहे थे, लेकिन वो तो इसीलिए पाकिस्तान को जितवा दिया ना वर्ल्ड। वो मतलब बात किसी सूरत खुश नहीं है हम। अच्छा, दूसरी एक इंतहाई थोड़ा सा चस्का फरोशी भी इंसानों में होती है ना, तो ऐसे इवेंट जब भी माजी में होते रहे हैं और भी मुख्तलिफ जहाँ पे क्राउड वगैरह होता है, तो एक ज़माना था ये सोशल मीडिया पर ना एक बड़ा यानी क्राउड का एक सेगमेंट होता था। हाँ। जिसका आता था गो नवाज गो। हाँ, अच्छा, उसको फिर वो स्प्रेड करते थे। हाँ। अब मैं ये जब से मैच शुरू हुआ है मैं ढूंढता रहा कि कहाँ है वो सेगमेंट, तो वो मुझे नजर नहीं आया। वो वरना पहले तो भरमार होती थी। कि आपने नहीं सुनी कंस्पिरेसी थ्योरी कि क्या थी? आपको मतलब मुझे 10 मैसेज आए हैं कल, आपको नहीं पता जी? PTV वालों ने साउंड बंद कर दी थी ऑडियंस साउंड क्राउड की। नहीं लेकिन तो वो अपेरेंटली, ताकि जब गो नवाज गो सिर्फ उस इंक्लोजर की साउंड बंद की जाती थी जहां से नारा लगता था, बाकी इंक्लोजर की साउंड चल रही है। कि आप जो मोबाइल फोन लेकर गए होते हो उनको तो नहीं करते ना। नहीं बॉस, आधे क्राउड की आप कैसे साइलेंट कर सकते हैं आवाज के? एक इंक्लोजर में बंद कर दी और दूसरे इंक्लोजर में चला दी। बात करता हूं कि फर्ज करो कर भी दिया जाए तो जो तुम्हारे पास ये मोबाइल, हाँ, इस पे जरूर फुटेज आ चुकी हो, तो वो आ चुकी नहीं मिली आपको, इसका मतलब उस पर मैंने बहुत ढूंढा और फिर मुझे वो एक फिल्मी गाना याद आ गया। गालिबन शबनम पे वो फिल्म आया गया था, उसमें एक मिसरा था कि तुम किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। मैंने कहा यार ये वो वाकया हो गया, टारगेट नहीं मिल रहा। अच्छा, अब ये कि मैं देख रहा था कि आप आज कुछ कंफ्यूज थी और आपने हमारे देखने वालों से पूछा, क्राउड सोर्सिंग किया आज मैंने अभी ट्विटर के ज़रिए कि जी आपके ख्याल में हमें क्या डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने ये महसूस किया कि आपको जवाब देने वालों की अक्सरियत की ख्वाहिश थी कि फाटा को डिस्कस किया जाए। डेफिनेटली।
बता दें से 29% 30% लोगों ने ये कहा, 29% 1% सिर्फ कम थे। बढ़ गई है तादाद पिछले कुछ घंटों में, क्योंकि फाटा काफ़ी मार्जिन से जीत रहा था। फाटा का टॉपिक कि इमरान खान के कोर्ट केसेस, 14% लोगों का ख्याल है शरीफ फैमिली के कोर्ट केसेस वाकई लोगों का उससे दिल भर गया, और 27% लोगों का ख्याल है कि हमें NA 120 पर भी थोड़ी बात कर देनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये सारे टॉपिक्स ही अपने इंट्रो में इंक्लूड कर दिए। अच्छा चल, अब उसमें ये है कि बुनियादी एक तो बात, इस पे आगाज़ करने से पहले बात क्लियर कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह रही है कि 2017 में इन दिस डे एंड एज पाकिस्तान में, जिसका ये दावा है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ एक आईन है और जहाँ पर शहरियों के कुछ बुनियादी हुकूक हैं, वो सेटल्ड एरिया में भी लोगों को कितने मिल पाते हैं ये नहीं, वो अलग बहस है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल कागज़ की हद तक वो मौजूद है। उसके होते हुए पाकिस्तान ही के एक हिस्से में आप अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ FCR, बहुत ही बुरा कानून जो है, जिसमें कोई यानी आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ की अफसरशाही और पॉलिटिकल एजेंट के रहम करम पर होते हैं, इज्तमाई सजाओं का तसव्वुर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस सूरत हाल में तो कम अज़ कम इस प्रोग्राम में तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता कि हम फाटा को रेगुलर आइन के दायरे में लाने और उनको वही हुकूक ना देने का मुतालबा न करें, राइट, जो कम अज़ कम कागज़ की हद तक मुझे और आप जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं हासिल। ठीक है, लेकिन अब कज़िये हैं दो। एक्सक्यूज मी, जैसे कल भी मैं कह रहा था मौसम और ये वो, एक ये है कि एक थिंकिंग चल रही है कि जी कबायली इलाकों को KPK का हिस्सा बना दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। नज़र बज़ाहिर बहुत माकूल आता है, मतलब कि जी पेशावर है तो पेशावर के उस पार खैबर है तो वो हाँ, एक ही सूबे का हिस्सा हो सारे, वो यानी पेशावर का नहीं इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन मतलब ये कि खैबर जो है वो पेशावर की एक्सटेंशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरेट जो भी होगा। DI खान के उस तरफ जो है वो है, but they will still all be part of one province ना, won't they? मतलब अरे भैया ये होगा ना कि फिर DI खान का प्रॉपर हिस्सा हो जाएंगे, हाँ, बन्नू के साथ शुमाली वजीरिस्तान मिल जाएगा, बिल्कुल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ी माकूल बात लगती है कि ठीक है जी कि उन तमाम एरियाज को उनके करीबी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मर्ज करके और फॉर्मली आप उनका वो कर दें, फाइन, वंडरफुल। अब अभी ये बहस जारी थी तो एक कौमी असेंबली में ऑलरेडी लॉ आ गया कि जी नहीं साहब, उन लोगों के कुछ रिवाज होते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हुकूमत के या साबिक वज़ीर आज़म के बहुत करीबी हलीफ महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो किसी न किसी सूरत कबायली इलाकों का ऑटोनमी, खुद मुख्तारी या मौजूदा हैसियत बरकरार रखने पर बज़िद हैं। क्यों है, मैं कुछ उसको बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो हमारा तो गुज़श्ता 6-8 महीने भी पहनामा हाँ, you're right, उससे पहले जब होने लगा था तो उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर वाज अब्रॉड इफ यू रिमेंबर, और फिर आखिरी मिनट पे हो गया था कि नहीं अभी भी लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ, रिफॉर्म का पैकेज पूरा बनाया था। और वो मौलाना फजल रहमान ने फोन किया था अपेरेंटली नवाज शरीफ को। उसमें एक बात मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि कम अज कम सन 2000 से मैंने कबायली इलाका वो कहाँ का भी हो, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ कुर्रम, वट एवर, वहाँ पे जब भी मैंने किसी पढ़े लिखे बच्चे या बच्ची से बात की तो उसका गिला यही कि सर हमारा, मुझे वो जो मैं पहले कह रहा हूँ वो हक़। अब भाई प्रॉब्लम ये है, मैं आपको पहले कहा कि जी नज़र बज़ाहिर ये बात भी कि भाई अगर आपने वही हकूक उन्हें देने हैं, एक्सटेंड करने हैं जो आम शहरियों को हासिल हैं, और अंग्रेज़ का बनाया हुआ सफ़ाकाना कानून ख़त्म करना है, तो उसका नेचुरल एक तरीक़ा यही नज़र आता है कि वो सूबे में मर्ज हो जाए। ठीक है,
اب اس میں دو میں نے باتیں سنی. وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ محمود خان اچکزئی سے نفرت کرتے, کوئی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس میں چلو اختلافات ہوں تو ون کین انڈرسٹینڈ, لیکن ولی خان صاحب اسفندی کی پارٹی اور محمود خان اچکزئی کی پارٹی, یہ دونوں پشتون نیشنلسٹ پارٹیز مانی جاتی. ٹھیک, اب 1970 میں جب ان دونوں جماعتوں میں تقسیم ہوئی, یا ولی خان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے والد کے درمیان اختلافات ہوئے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ 1970 میں جب ون چونر توڑ کر یحییٰ خان نے صوبوں کو بحال کیا, تو خان عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں انہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک, بریک چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو آج ANP نے APC کی تھی فاٹا ریفارم اور فاٹا مرجر کے اوپر, اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور بھی باتیں کریں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھیں. اچھا, وہ جیسے میں تمہیں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ بہت سارے دوسرے موضوعات نے ہمارا ساری توجہ جو ہے وہ چھینے رکھی, تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف تو اچکزئی صاحب کی جماعت اس کی عوامی نیشنل پارٹی سے اختلافات یا علیحدگی یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بلوچستان کے پشتون علاقوں کو آپ نے بلوچستان کا حصہ تسلیم کر لیا, جبکہ ہم تو اس کو وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, رائٹ. اب آپ کا جھگڑا اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یو وانٹڈ کہ آپ بلوچستان کے پشتون علاقوں کو بھی کے بھی ساتھ رکھیں, تو پھر آپ یہ کیوں نہیں چاہیں گے, پھر آپ اس کو خیبر کو کیوں نہیں ساتھ ملا رہے. اچھا, اب اس پہ یقیناً ان کے پاس آرگومنٹ ہوں گے کوئی, لیکن ان کے جو بدترین مخالف ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے مخالفین بھی موصوف کے کافی ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جی بیسیکلی مطلب کہ ایک عجیب سی ہے لیکن بہرحال اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں, کہ محمود خان اچکزئی بنیادی طور پر پاکستان دشمن اور افغان وہ, افغان سے اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ چونکہ افغانستان کے ان علاقوں پہ کلیمز رہے ہیں, سو ہی وانٹس کہ بھئی اس کا وہ. حالانکہ آج اپیرنٹلی APC میں مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کی کہ ہم افغانستان کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم ایلینیٹ کریں, وہ بڑے ناراض ہوں گے اگر ہم نے یہ کر دیا. عجیب بات ہے کہ وہ یہ بات کر رہے تھے, حالانکہ you're right, it's strange. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کے باوجود چلیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, پھر تو all the more reasons کہ چلیں اگر آپ اچکزئی صاحب کے بارے میں یہ بات کر لیں تو بات وائز مولانا فضل الرحمان سے, مولانا فضل الرحمان ان کا تو پوری جو ہے دوسرا شاید مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پتہ نہیں مولانا پولیٹیکل اسلام کی بات ہے. اچھا, اب میرا اپنا یہ خیال ہے, دیکھو ان سیاستدانوں کے اپنے اپنے ووٹ بینکس ہوتے ہیں obviously. میرا خیال ہے, I can't speak of اچکزئی صاحب, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شاید ایک بہت بڑا کنسرن یہ بھی ہے کہ ان کی مین جو سٹرینتھ ہے وہ ساؤتھ میں ہے, بنو ڈی آئی خان. اچھا, وہاں پر آلریڈی ٹرائبل ایریا کے حالات کی وجہ سے, افغان جنگ کے دوران جو منظر رہے اس کی وجہ سے, IDPs کے آنے کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ ایک سرائکی بلوچ یعنی ایک لنگوسٹک ڈیموگرافک ہے ایک ٹینشن, اس میں بدقسمتی سے تھوڑا سا سیکٹیرینزم بھی ہے ڈی آئی خان. بنو میں بھی یہ ہے, تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کچھ انضمام وغیرہ ہو گیا تو شاید ان کے لیے, کیونکہ ابھی تو وہ دونوں کو ایک قسم کا اپیل کر لیتے ہیں, تو شاید اس میں ان کو کوئی نئی وہ کرنا ہوگا. اچکزئی صاحب کا میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا. میرے خیال میں شاید کوئی کالر ہے ہمارے, کہاں سے؟ جی ہلو, السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم سر. سر نواز بول رہا ہوں نارتھ کیرولائنا سے. ابھی آپ یہ فاٹا پہ بات کر رہے ہیں, تو بینگ فرام فاٹا, I would like to say something.
सॉरी आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ भैया हमें नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी। ये ज़रा भैया देख लें पैनल वालों कि क्या मसला है। अच्छा, एक तो ये, लेकिन इसके बावजूद आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह की आप कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। हाँ, केस पे क्या मेजर, व्हाट इज द एक्चुअल ऑन प्रिंसिपल ऑपोजिशन, उस कनेक्टिविटी के होते हुए आई रिफ्यूज टू बिलीव कि पीपल लाइक अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको ये अंदाजा नहीं है कि जो नए लोग हैं यानी 18 से 30 साल की ब्रैकेट वाले, वो नहीं पुराने रिवाज और उस सिस्टम के साथ, और जो बाकी वहाँ सियासी जमातें नुसरत साहब जिनका भी अपना अपना थोड़ा बहुत वोट बैंक होगा, वो सब जब इसके फेवर में है तो देन आई मीन दे वुड आल्सो स्पीक फॉर सम ऑफ द पीपल। लेकिन अब ये तो एक बात है, ये तो हो गया कि जो लोग वहां पे जमा थे उनके अपने मसाइल आ गए। लेकिन दूसरी भी एक और बात भी है कि इस कॉन्फ्रेंस में ना नवाज लीग मौजूद, सरकार यानी वफाकी हुकूमत मौजूद नहीं, जिन्होंने करना है काम और जिनकी सूबाई आप जिसको मिलाना चाहते हैं तो परवेज खटक साहब या उनके नुमाइंदा पीटीआई ने तो शिरकत ही नहीं की और ना मुस्लिम लीग नवाज ने, जो बड़ी अजीब सी बात है। या अगर ये फैसला करना है तो वफाकी सतह पर और बुनियादी तौर पर करना ही वफाक में है, क्योंकि कहा जाता है कि जी वफाक के ज़ेरे एहतमाम ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाके, यस यस एब्सोल्युटली, काम तो फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं। और आप जम करना चाहते हैं सूबाई हुकूमत के साथ, नहीं आए तो वो पेशावर की नुमाइंदगी नहीं। तो फिर कैसे बात आगे चलेगी? नहीं तो वो आए नहीं ना शायद नुसरत साहब, जो मुझे जहाँ तक समझ में आए कि उनको कहा गया था कि आप आए, बट दे डिड नॉट अटेंड। अब इसकी क्या वजह थी, अब ये भी मुझे नहीं पता। ये कुर्रम एजेंसी से फोन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत भाई, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। ये पार्ट और रिफॉर्म का जो मसला है नुसरत साहब, इससे एमपी का जो मौकफ है ये मेरे ख्याल में दुरुस्त है, क्योंकि जो महमूद खान का जो मौकफ है पाटक 27,000 मुरबा किलोमीटर रोकने में इनका तो कोई कौंसलर ही नहीं है, और हमारी मुस्तकबिल का फिक्र इन लोगों के साथ है, इन लोगों के साथ हमारी मुस्तकबिल का फिक्र नहीं बनता है। हमारी खुद भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको हमने मंडेट दिया है, हमारी मुस्तकबिल का बात तो उनको करना चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके बावजूद मेरा अपना ख्याल है कि एक बात जो कल परसों फैसला नहीं हुआ, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा था, अपेरेंटली वो भी माकूल और मुनासिब है, राइट, बट वजीर आजम साहब चाह रहे हैं कि जल्दी से बाकी चीजें बाद में तय होती रहें, तो हम अदालतों का दायरा जो है वो इन इलाकों तक बढ़ा जाए, राइट, बट लेकिन उसमें वाक़तन मुझे ज़ाती तौर पर, लेकिन शायद उसके पीछे लॉजिक ये रही होगी कि चूंकि वो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके हैं, नहीं तो फिर तो हम इसलिए इस्लामाबाद कभी वफाक के ज़ेरे इंतजाम से हटाना नहीं है, फिर इसका मतलब है कि उनको वहीं रखना है हमने, तो फिर इस्लामाबाद हाई ना कि आप अपील, भाई पहले तो बीबी ये था ना कि आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, तो एक हवाले से इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड बस, बट इट सीम्स दैट मच इस पे कुछ काम हो चुका था, और वो आखिरी मिनट पे जब नवाज शरीफ साहब ही उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो रुक गया, तो जब वो व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम देयर रादर देन गो ऑल द वे बैक और दोबारा ये प्रोसेस शुरू कोई एक्सप्लेन करता तो वही तो ना, वो आज की कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा बैठा होता वफाकी हुकूमत का, जैसे बाकी लोगों ने तकारीर की, कोई बैठा होता सूबाई हुकूमत का, लेकिन मैं आउटसाइडर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये दे रहा हूँ। चलें जी, ब्रेक करें, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, इस हवाले से बहरहाल या तो ये कि इस्लामाबाद बेंच के हाई कोर्ट के कोई स्पेशल बेंच जो हैं वो पेशावर और DI खान वगैरह में हूँ, कुछ इस तरह की सूरत बनाई जाए कि वहाँ पे जैसे सर्किट वो यानी जैसे होते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है कि एक बंदा वो कुर्रम एजेंसी से इस्लामाबाद आएगा बेचारा, एक्सेट्रा। दूसरी मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब ये मामला, इस पे इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और उनकी एक तो मुख्तलिफ जमातों को, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वोट बैंक की भी सियासत होती है, तो वो ये भी है कि जी हम कुछ अपना कोई एक इशू बेस को पॉलिटिक्स करें। बस इशू तो फिर भी कोयटा से कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कोयटा से कॉल जी। हेलो हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, मैं तारिक वाले कोयटा से बात कर रहा हूँ। मैं इस बात पर बात कर रहा हूँ कि भाई फाटा का ना, हाँ, ये फाटा का जो मसला है ना, जी जी, ये फाटा का कम से कम अगर मसला है वो मौलाना फजल रहमान का बात पर हमको मौकिफ पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम हो, शायद रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ अगर हो जाए बात, क्योंकि ना आपका क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें कि नहीं एक मिनट नहीं, बस सिर्फ कुर्सियों तक में नहीं, मेरे ब्रदर एक मिनट बातों की, अरे भैया एक मिनट के लिए बात सुन लें, जबरदस्ती मनवाने के लिए सर आए। भाईजान मेरी एक इल्तिजा सुन लें। आपका ख्याल है कि खुदा न खास्ता अगर कबायली जो हमारे भाई हैं फर्ज करें वो मर्ज हो गए KPK में, तो रोहिंग्या के लिए बात करना छोड़ देंगे? हेलो हाँ सर, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए फाटा से क्या ताल्लुक? अरे यार रोहिंग्या के मुसलमानों का फाटा के मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? और अगर रोहिंग्या के मुसलमानों को कबायली इलाकों के मुसलमानों की सपोर्ट की जरूरत है तो कबायली इलाकों के उधर तो अमेरिका बैठा हुआ है, उधर तो जरा तवज्जो देने ना, वो तो काफी दूर है, उसके लिए तो दरमियान में पहले बांग्लादेश वगैरह से होकर जाना पड़ेगा ना, वो तो उधर सामने ही खोस्त है, और खैबर जलालाबाद नहीं जी। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहली चीज़ तो ये कि हम जब डेरा इस्माइल खान में कैंप में रहते थे, जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी से हमें जब निकाला गया था, उस वक्त से आपका प्रोग्राम हम देखते हैं। राशिद मिन्हाज साहब DI खान आए थे। राशिद मिन्हाज साहब शहीद हो गए थे, उनका नाम मुश्ताक मिन्हाज, ऐसे ना सॉरी अच्छा फरमाइए। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह से लोग कहते हैं, आज इस APC में हम भी मौजूद थे और जो बातें की गई, पहली चीज तो ये कि अच्छा होता कि वो सारा कुछ आप जो है ब्रॉडकास्ट कर देते तो बेहतरीन होता। मैं खुद भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। बात सीधी सी है, हमारे पश्तून भाइयों में जो खासकर बलूचिस्तान और पेशावर में रहते हैं, यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाता है जिसको अफगान स्कूल ऑफ थॉट जो है कहते हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात करूंगा कि जी उन लोगों की पहचान हमें करनी होगी कि जो कि पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान के गाने गाते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के लिए हमने जो कुछ किया दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान को हमारा साथ देना होगा, तब हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बदकिस्मती हमारी यही है, हमारी लीडरशिप के, मैं सबके ऊपर ये अल्फाज मेरे ख्याल TV के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हम इतने मायूस हो चुके हैं हमारे जो नौजवानों के साथ, और हमारी लीडरशिप को ये तक नहीं पता। सबसे हम मिले हैं, सबसे हमने बार बार पूछा है कि ये जो फाटा रिफॉर्म्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे वो क्या थे। आप यकीन करें 11-12 लोग हैं, किसी को भी पता नहीं है कि ये रिकमेंडेशन का, ठीक है। ये बस फाटा मर्ज हो जाए KP में बेहतरीन काम हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए फिर? लेकिन वो क्या करें? आप बताइए ना, आप माशाल्लाह एक्टिविस्ट हैं जी। हम तो यही कह रहे हैं कि रियासत को आगे आना पड़ेगा। फजल रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आज जो है, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये तो सीधी सी बात है, रियासत कुछ करना ही नहीं चाह रही। सर फाटा मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताएं ना, आप क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी पोजीशन क्या है एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है पहले जो IDPs बेचारे हैं, इनको जो जिस तरीके से जलील किया जा रहा है, उनके मसाइल हल कर लेने। चलें, वो तो एक मसला हुआ फाटा। उसके बाद फिर फाटा मर्जर, आप हक में हैं कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बने या अलग होना चाहिए? बेहतरीन तो ये होगा, हमारा पेशावर के लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उनके और हमारे आप हक में नहीं है, ये बात होगी ना, बस सीधा सवाल। असल में ये इशू है कि वहाँ पे अब ये वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान ने अच्छी बात की, तो शायद मैंने पहले ही कहा कि वो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को वोट बैंक के हवाले से एहसास, ठीक है। हम लोग तो मुसीबत ये है ना कि हम तो GT रोड और ये वो इसकी पॉलिटिक्स, DI खान में जब आप बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर
وہ اس میں یعنی کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. نہیں، میں تو صرف ایک جو کالرز ہمیں فون کرتے ہیں ان سے ایک بہت ہی ان سائنٹیفک قسم کی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ مینی پیپل وڈ لائک اٹ، ہاؤ مینی پیپل وڈ بی ان فیور، ہاؤ مینی پیپل آر ناٹ. جو کال کرتے ہیں ہم تو اور کسی وہ تو جو ہے وہ انہوں نے پہلے آپ کو یہ کہا. دیکھیے جو میں نے آپ کو کہا شروع میں سمجھایا کہ جی ایک لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ افغان ٹیریٹری ہے، انگریزوں نے ہتھیائی تھی. تو اگر افغان ٹیریٹری ہے تو پھر آل دا مور ریزن ایز یو ور سیئنگ کہ اس کو پاکستان میں مرج کیا جائے مین لینڈ میں، اور اس کو مطلب تاکہ وہ اپنا کلیم نہ کر سکے، مطلب آل دا مور ریزن. بٹ اینی وے آئی مین وی گیٹ سم سارٹ آف اے اسنیپ شاٹ کم از کم ان لوگوں کی کال سے. بی بی اب یہی تو پرابلم ہے کہ ہمیں سارے جو اسپیکٹرم آف آئیڈیاز ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہیں. ہاں ایگریڈ. ایک ہے پیور پشتون نیشنلزم. اب وہ پشتون نیشنلزم کیا افغان سپرامیسی ڈریون ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں. اس میں وہ بھی نیشنلسٹ ہیں، وہ بھی نیشنلسٹ ہیں. مطلب یہ سوال ہے پہلا. اے این پی کی پوزیشن بالکل مختلف ہے چکزائی صاحب کی. چلیں ڈی جی خان سے کال. ڈی جی خان سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی بھیا. ہلو فرمائیے بھائی جان. ہلو ڈی جی خان. یار واٹس رانگ؟ میرا خیال ہے جی بات کریں، آپ ٹیلی ویژن پر ہیں بھائی. میرا خیال ہے کہ یہ میرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں سر، نجیب اللہ میں. جی نجیب اللہ صاحب. یہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، بارڈر کے قریب ہیں KPK کے. ہمارے ساتھ پاٹا لگتا ہے کھوئی پہارا. جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. جی جی مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ لگتا ہے جب وہ ہمارا آخری باؤنڈری ہے. جی جب آپ جوب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو میں شامل ہونا چاہیے فاٹا کو، جو ہمارے علاقے میں بہت سی چوریاں ہوتی ہیں فاٹا میں چلی جاتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں. یار تو مرج ہونا چاہیے. مگر ڈی جی خان میں جو کچا ہے وہ تو مرج ہے نا. وہ میرے بھائی ڈی جی خان میں جو کچا ہے وہ آواز ان کو اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ ان کی ٹیلی ویژن سن رہے تھے وہ. اب یہ دیکھو نا، یہ بھی ایک پروفائلنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک طریقہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مرج جو چوری ہوتی ہے وہ قبائلی علاقے میں چلی جاتی ہے. رائٹ، بھاگ کے قبائلی علاقے میں چلے جاتے ہیں. وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب وہ مرج ہو جائے گا دلوں میں جو بیٹھے ہوئے تعصبات ان کو تو ختم کرنے میں بہت نہیں. گلمی نے انہیں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا نا. یس مستر صاحب یو رائٹ، کرنا چاہیے ان کو. اب جیسے میں نے ان کو بتایا، میں واقعتاً میں سنجیدگی سے جاننا چاہ رہا تھا. آپ بھی میرے خیال میں اس کے بعد اتنے ہی کنفیوز ہیں ابھی 3 سیگمنٹ بعد کہ کیا پوزیشن ہے سب کی جتنے اس پروگرام کے شروع میں تھے، ہے نا. اسی لیے مسئلہ جو کا تو ہے. چلیں پھر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. آپ نے جو موضوع چھیڑا اور اس موضوع کی جب میں نے آپ کو ڈیمینشنز بتائیں اور اس کے حوالے سے جب آپ نے دیکھا کالرز کے فون آئے تو پھر آپ نے دیکھ لیا جو یہ مقصد یہی تھا نا باس، ہمارا مقصد یہی تھا. اسی لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. رائٹ، بٹ وی شوڈ کنٹینیو ٹو ہائی لائٹ نو کنسنسس amongst anyone. اور کوئی کہیں وہ اس پہ نہیں پہنچ رہا اور اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. I really want to know what happened that time when apparently there was consensus and then it all fell apart. کیا ہوا تھا جب اس وقت جب فاٹا ریفارم پیکج حکومت نے تیار کیا تھا؟ ارے بھائی بہت ساری 2 نمبریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فاروق لغاری صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا جی سیاسی جماعتیں، میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا، آئین میں ہے سیاسی جماعتیں کام کریں. کوئی سیاسی جماعت جا سکتی ہے، جلسہ کر سکتا ہے سوائے مولانا فضل الرحمان کے؟ وہ بھی اس لیے کہ ان کی مساجد ہیں. چلیں باس، مزید جماعت اسلامی نہیں جا سکتی تو کہاں؟ چلیں صحیح ہے، اوکے. تو مقصد یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا، ایک ڈرائنگ روم ورڈ ہے، ایک ریئل ورڈ ہے، اور ریئل ورڈ میں قبائلی علاقہ انہی کا ہے جن کا ہے. السلام علیکم. ایک کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. بابا جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حرج ہے اگر فاٹا کو علیحدہ سے صوبہ کا درجہ دے دیا جائے اور کچھ علاقے جو بنو سائڈ کے آتے ہیں، ہنگو سائڈ کے آتے ہیں، وہ بھی ضم کر دیے جائیں اس علاقہ میں. تو اس کو جو پسماندگی ہے صدیوں کی، یہ کیا جلد سے جلد نہیں اس کا ازالہ ہوگا؟ اگر وہ آپ اس کو صادق کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہاں وہی بیوروکریسی اور وہی اس کے دھندے اور وہی اس کی. بھائی جان جہاں تک تو میں آپ کو 2 باتیں عرض کر دوں. پسماندہ ہی رہے گا نا سر. آپ پہلے میری التجا سن لیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی بہت زیادہ مائتھولوجی ہے. میرا خیال ہے پسماندگی وغیرہ جو ہے نا، یہ کافی اسٹرانگ ورڈ ہے. بڑے
अमीर अच्छे लोग हैं, टैक्स फ्री हेवन जोन्स, आपको याद ही होगा ना, अफ़गान ट्रेड ट्रांजिट वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ। फिर अफ़गान जिहाद माशाल्लाह उसने भी काफ़ी रौनक लगाई। तो ऐसी भी पसमानदगी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन बेचारों का कोई हक़ नहीं है। वो लोग जिन्हें सोसाइटी में चक्करबाजी आती है, जो मलिक्स होते हैं, जो किसी न किसी हवाले से नोटेबल्स हैं, जिन्हें स्टेट के साथ निगोशिएट करना आता है, वो जो भी ताकतवर होता है, जो भी इख्तिदार में होता है, उनके साथ मिल जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े की होती है। वो तो बॉस कहीं भी होते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। एक एवरेज नहीं, बाहर जो बाअसर लोग होते हैं। मकसद ये कि आप एक बिल्कुल एक कबायली जो है उसको पकड़ के अंदर बंद कर दें, हाँ। तो कोई वकील बड़े से बड़ा भी एतजाज एहसन भी उसको नहीं छुड़वा सकता, राइट, बिकॉज़ लेकिन अगर फर्ज करो मुझे पकड़ लिया जाए, मुझे तो खैर छोड़ो, एक आम यहाँ रेडी वाला भी, उसके मोहल्ले के लोग बेचारे, उसके पास वो हक तो है ना कानूनी, वो किसी एक आम से वकील के पास चला जाए, ये है बुनियादी, ये फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क है। इसको आप उस तरह नहीं कह सकते जी कि हर जगह गरीब आदमी के साथ ही होता है, क्योंकि उधर तो उसके पास राइट ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, इधर राइट है, तो किसी तरह किसी के दिल में रहम आ गया, ठीक है, राइट, कानून तो एक जैसा होना चाहिए ना सबके लिए, पॉइंट यही है, ठीक है। तो उस हवाले से, और बाकी ये पसमानदगी वगैरह की जो बात है, वो एज सच अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी मिथ्स बना रखी हैं और ये सूट करती थी ये पहले इंपीरियलिज्म को, बाद मज़न जैसे कि एक बहुत बड़ी आपने मिथ्स, एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम बन्नू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बन्नू से आप बात करें, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना कबाइल गुमराह किया, ये फजल रहमान ने गुमराह किया है। वेरी गुड, अच्छा किया। आप कबाइल के हैं या बन्नू के हैं? मैं बन्नू का हूँ। आप बन्नोची हैं? हाँ? हाँ। अच्छा, तो इन्होंने कबाइल को खराब किया? हाँ, मैं कबाइल हूँ। अच्छा ठीक, तो आपको तो खराब नहीं किया ना, आप बच गए, महफूज रहे इनसे। हाँ, नहीं कबाइल हूँ। आप नहीं बचे, आप तो महफूज रहे ना, कि नहीं? बस हम क्यों तंग कर रहे हैं बेचारे को बन्नू से फोन करके, मतलब उनका मकसद ये है कि वो अब वही बात है ना, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मौलाना जो है गलत है उनके, नहीं वो उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, एक थिंकिंग ये है, एक थिंकिंग ये है कि नहीं भी वो है, ठीक है, हाँ, एक थिंकिंग ये है कि वो जो कह रहे हैं कि जम कर दो वो सबसे सही है। एक आपको शेड्स मिलते हैं और ये काफी एक्सप्लोसिवली डिवाइसिव मौजू है और इसका सच्ची बात है हम लोग इसका हल नहीं ढूंढ सकते। नहीं ढूंढ तो आपको शुरू में ही कहा था, नहीं, लेकिन बॉस इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा किया ना, मैं कब कह रहा था कि नहीं करनी चाहिए। अब हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ, वॉन्ट रीच एनी कंक्लूजन। नहीं, वेल आई मीन दैट्स फाइन। हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।